तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो भारत का भौगोलिक परिचय है, जिसमें कि हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। क्योंकि जो उत्तराखंड की परीक्षाएं होती है उनमें महत्वपूर्ण एक तो उत्तराखंड रहता है, दूसरा आपका हिंदी, और बाकी जो जीएस रहती है उसमें इंडियन पॉलिटिक्स हो गया, इंडियन इकोनॉमिक हो गया, और ये जो अपना ज्योग्राफी हो गया, तो हिस्ट्री, इनसे रिलेटेड इनमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो इसका चैप्टर फर्स्ट है, भारत का भौगोलिक परिचय। इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे और उनसे रिलेटेड अन्य फैक्टों के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्न संख्या फर्स्ट से। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान की? ठीक है, सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना था? वो था दोस्तों ऑप्शन ए, ईरानियों और या पारसियों ने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? मतलब बौद्ध काल के समय भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो वो था जम्बूद्वीप। ठीक है, तो आपने काफ़ी जो रामायण वगैरह में सुना होगा कि जम्बूद्वीप भारत खंडे ना इस टाइप का था। ठीक है, तो भारत खंड, आर्यवर्त, हिंद, ये सब नाम से पहले पुकारा जाता था, लेकिन बौद्ध काल में जम्बूद्वीप के नाम से भारत को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत की आकृति कैसी है? ठीक है, जो भारत की आकृति की बात करें तो भारत में क्या है, चार कोने, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुष्कोणी आकृति क्या है? भारत की आकृति। इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि भारत क्या है, चार कोने हैं भारत के। एक जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हो गया या इधर हो गया, तीसरा ये कन्याकुमारी वाला हिस्सा, चौथा इधर जो गुजरात साइड का है, तो इसलिए इसको चतुष्कोणी आकृति भारत की है। ठीक है, अगला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जो भारत है वो गोलार्ध, किस गोलार्ध में स्थित, अगर ये प्रश्न पूछता है तो उत्तरी गोलार्ध हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं? ठीक है, तो दोस्तों भारत से जो 6 देश हैं वो क्षेत्रफल में बड़े हैं। ठीक है, तो भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो 7वें स्थान पे भारत है। ठीक है, अगर पूछता है कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल कौन से स्थान में है, तो 7वें स्थान पे है। भारत से पहले जो अन्य देश है वो कौन कौन से हैं? पहला हो गया रूस, रसिया, ठीक है, कनाडा, रशिया, कनाडा और यूएसए, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, यूएसए। उसके बाद चौथे नंबर पे है चीन, चाइना। ठीक है, चाइना के बाद हो जाएगा ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया भारत से क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 ऐसे देश है जो भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल जिनका है, और भारत 6ठे स्थान पे है। ठीक है, अगर रूस की जो क्षेत्रफल की बात करें, रूस का क्षेत्रफल लगभग 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लगभग 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर जो है रूस का क्षेत्रफल है। और इंडिया के क्षेत्रफल की बात करें तो इंडिया का क्षेत्रफल लगभग 32.87 32.87 लाख किलोमीटर। ठीक है, और भारत में भी अगर हमारे राज्यों की बात करें तो राज्यों में राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा क्या है क्षेत्रफल, जिससे राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। ठीक है, अगर पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो राजस्थान का है। सबसे कम जो है वो गोवा का है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल लगभग अगर पूरी बात करें तो लगभग 3287263। ठीक है, लगभग इतना क्षेत्रफल क्या है हमारे भारत का है, जो कि विश्व का लगभग 2.43% ये क्षेत्रफल का हिस्सा है। ठीक है, जो विश्व का टोटल क्षेत्रफल है उसका लगभग 2.43 जो शेयर है वो हमारे इंडिया का है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों ये है देशांतर रेखा पर, जो भारत का जो मानक समय है वो देशांतर रेखा पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो समय का जो निर्धारण होता है वो देशांतर रेखा पर किया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और इसमें जो एक ऑप्शन दिया है मैकमोहन, तो मैकमोहन जो रेखा है वो क्या है, भारत और तिब्बत के बीच में ये रेखा है। ठीक है, जो मैकमोहन रेखा है भारत और तिब्बत के बीच में है, और इसका जो निर्धारण किया गया था लगभग 27 अप्रैल
1914 में इसका निर्धारण किया गया था, ठीक है, इस मैकमोहन रेखा का, ठीक है, जो कि जो मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जो क्या थे, तत्कालीन विदेश सचिव थे, उनके नाम पे, जो सर हेनरी मैकमोहन थे, उनके नाम पर ये इस रेखा का नाम रखा गया था, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, जो रेखा की लंबाई वो है लगभग 890 किलोमीटर, मतलब ये 890 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कवर करता है, ठीक। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित किया गया था? 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया था, जो कि तत्कालीन विदेश सचिव थे। और इसकी लेंथ की बात करें तो लगभग 890 किलोमीटर के करीब इस रेखा की लंबाई है, ठीक है, जो कि भारत और तिब्बत के बीच में ये रेखा है, जिसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, सॉरी, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो लगभग 8 राज्यों से होकर ये मैकमोहन रेखा जो होती है, जो कर्क रेखा होती है, वो गुजरती है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मेंशन किए गए हैं जगह जगह पे, ठीक है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। पहला क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसी ये 8 जो है, ये जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर उन राज्यों की बात करें तो वो राज्य नंबर फर्स्ट, अगर यहाँ से बात करें, फर्स्ट गुजरात, दूसरा राजस्थान, गुजरात के जस्ट बगल में राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद इसमें आ जाता है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, के बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, लास्ट में मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो जाते हैं। तो परीक्षा में कभी ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, या निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो नीचे ऑप्शन दे देगा आपको, 3 राज्य जो है इनमें से दे देगा, जो आपके 8 राज्य हैं, उसके अलावा एक दूसरा राज्य दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो लगभग जो है 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोला गया था? दोस्तों ये 1869 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1869 में ये रेखा खुली, ये जो स्वेज नहर था ये यातायात के लिए खोला गया था, ठीक है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। जो स्वेज नहर है वो लाल सागर को भूमध्य रेखा से जोड़ता है, ठीक है। इसका निर्माण लगभग 1859 में प्रारंभ किया गया था, 1859 में, जो कि जो फ्रांस के अभियंता थे, जो फर्डिनेंड की देखरेख में ये, ठीक है, फर्डिनेंड की देखरेख में ये किया गया था। लगभग 1859 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग है 162 मीटर, और इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई है 60 मीटर, और गहराई जो है लगभग 16.5 मीटर के करीब है, ठीक है। अगर स्वेज नहर की बात करें तो 1869 में इसकी शुरू किया गया था, ठीक है, 1859 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। लंबाई 162 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और गहराई लगभग 16.5 मीटर के करीब इसकी है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो इंदिरा पॉइंट है, ये क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है, ठीक है। जो सबसे दक्षिण साइड का सिरा है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। आगे से मैप की सहायता से बात करते हैं, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, इंदिरा कोल है, ठीक है, और जो नीचे का हिस्सा है कन्याकुमारी वाला, यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी वाला हिस्सा है, और इस साइड जो है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किबिंदु, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में है ये, इस हिस्से को बोलता है किबिंदु। और जो गुजरात साइड है, गुजरात साइड वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती बोलते हैं गुजरात वाले हिस्से को, जो कि पश्चिमी हिस्सा है। और पूर्वी हिस्सा जो है अरुणाचल प्रदेश वाला, इसको बोलते हैं किबिंदु, किबिंदु बोलते हैं, किबिंदु, ठीक है। और गुजरात वाले को क्या बोलते हैं, गुहार मोती। और जो निकोबार द्वीप समूह वाला है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ठीक। और जो अपना उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे उसको बोलते हैं इंदिरा कोल, जो कि जम्मू और कश्मीर की साइड में है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह की ओर, इस साइड की ओर है। और जो जम्मू कश्मीर की ओर है, जो कि क्या है, उत्तरी हिस्सा है, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। और जो निकोबार द्वीप समूह वाला है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है।
इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है काफ़ी बार, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि का नाम बताइए। दोस्तों इस संधि का नाम क्या था? पाक संधि। ठीक है, भारत और श्रीलंका को क्या करता है? ये अलग करता है। ठीक, तो इस संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम हो गई थी? तो ये लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी जो हो गई थी वो कम हो गई थी जब स्वेज नहर खुला गया। स्वेज नहर यहाँ पे लोकेट करता है और ये हमारा इंडिया है। ठीक है, जो ये रास्ता है, इस रास्ते को अगर ये स्वेज नहर का ओपन कर दिया जाए तो ओपन करने से लगभग क्या हो, भारत और जो स्वेज नहर यूरोप क्षेत्र है वहाँ से यात्रा करने के लिए लगभग जो भी हमारा जो यूरोप साइड से जो भी बिजनेस होता है या समुद्री जगह से जो भी से यात्राएं होती है या जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके लिए लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी क्या कर गई थी? कम हो गई थी। ठीक है, इस स्वेज नहर के ओपन होने से, जो कि स्वेज नहर यहाँ लोकेट करता है और ये हमारा इंडिया है। नेक्स्ट है, भारत के स्थलीय सीमाओं की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो स्थलीय सीमा बोले तो जो भी हमारा जो बॉर्डर का एरिया है या जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? वो है दोस्तों लगभग ऑप्शन बी 15200 किलोमीटर, जो कि 92 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 92 जिलों और लगभग 17 राज्य इसमें शामिल है। ठीक है, 17 स्टेट, 17 राज्य और 92 जिलों में ये जो स्थलीय सीमा है वो क्या है? इनकी लंबाई इनको कवर करती है। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है? 15200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसको जाना जाता है लगभग, इसको बोलते हैं ऑप्शन सी शून्य रेखा या जीरो लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? ठीक है, ये किस से होगा यहाँ पे? किस देश को छूती हैं? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ये सब सारी जो देश हैं, ये जो नेपाल को, ये सारे राज्य जो हैं इसकी सीमा को छूते हैं। ठीक है, नेपाल बॉर्डर से ये संबंधित है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न ऐसा ही बन सकता है कि नेपाल को निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं छूती हैं? तो इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा या कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से उपरोक्त सभी, ये भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? दोस्तों ये है 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, जो पूर्व में, ये क्या है इसका पूर्वी देशांतर है। ठीक है, जो सबसे भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 1947 से पहले भारत में कौन से 2 प्रकार के राज्य थे? ठीक है, क्योंकि जो 1947 आज़ाद होने से पहले भारत में क्या थे? जो प्रांत और रियासत के नाम से राज्यों को जाना जाता था। ठीक है, 2 प्रकार के राज्य व्यवस्था थी, जिसको क्या बोलते थे? एक तो प्रांत बोलते थे, दूसरा रियासत बोलते थे। जैसे उत्तराखंड में क्या था? अपना टिहरी रियासत था, जो कि जो भारत में क्या हो गया था? विलीन हो गया था फिर। ठीक है, तो इसी प्रकार के बोलते थे इनको, प्रांत और रियासत, 2 प्रकार की राज्य व्यवस्था उस समय भारत में थी। ठीक है, जो कि हमारे जो भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले की बातें हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो इंडिया शब्द है भारत के लिए किस भाषा में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों जो ग्रीक है, ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला है, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? ठीक है, जो भारत का जीएमटी जिसको बोलते हैं, जो भारत का मानक समय है, किस स्थान के स्थानीय समय को दिखाता है? तो दोस्तों क्या है? इलाहाबाद, जो कि इसका जो अभी का नाम है, वर्तमान नाम, इसको प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, जो इलाहाबाद प्रयागराज है इसको भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक फैक्ट यहाँ से बन जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो इलाहाबाद प्रयागराज को ही भारत के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि भारतीय मानक समय इस स्थान को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? ठीक है, तो ये दोस्तों ये है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक है, जो कि लगभग 106 किलोमीटर है।
ठीक है। भारत सबसे कम किसके साथ सीमा साझा करता है, वो है अफगानिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ कितना सीमा साझा करता है, लगभग 3323 किलोमीटर के करीब पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। 3323 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ लगभग 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है, 1643। और भूटान के साथ लगभग 699 किलोमीटर, ठीक है। सबसे कम किसके साथ साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ 3327, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और भूटान के साथ लगभग 699 किलोमीटर। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का औसत समुद्र ताल मापन कहाँ से लिया जाता है। ताल नहीं, ये समुद्र वो है तल। समुद्र तल मापन कहाँ से किया जाता है, जैसे आपने बहुत जगह दिखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई इतना किलोमीटर या इतना मीटर, इतना ये काफ़ी जगह पे बोर्ड लगे रहते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई इतना है। तो जो दोस्तों जो समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई ली जाती है, ये ली जाती है चेन्नई से, ठीक है। चेन्नई से ही समुद्र तल की जो ऊंचाई का मापन किया जाता है, कि औसत जो मापन किया जाता है वो चेन्नई से लिया जाता है, कि चेन्नई से का जो समुद्र तल है वहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है। इस प्रकार से समुद्र तल से ऊंचाई के जो मापन वो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये किए जाते हैं चेन्नई से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंडियन ज्योग्राफी से थे। और हमारे जो भारतीय ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर था उससे हमने ये कवर किया था। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करें। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।